गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग? आई होप कि सब लोग मज़े में होंगे। आई होप कि आप सारे लोग मज़े में होंगे। काम आपका ठीक चल रहा होगा। मार्च का अंत है और कारोबार पीक पे है, तो देखते रहिए, लगे रहिए। इस लोगों को तो आप पहचानते ही हैं जी, स्मार्ट बेन। स्मार्ट बेन अब बड़ा हो गया है और बन गया है माई होप इंस्टीट्यूट। तो माई होप इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। साथ में बहुत सारे टूल्स भी मिलेंगे जो आपके काम को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की इनकम को दुगना कर सकें। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम समझेंगे कि हमने समाज में एक सार्थक पहल की है। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो आप हैं ना मेरे साथ? चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है बहस मत करिए। अपने कस्टमर से कभी भी बहस मत करिए। तो इस टॉपिक के साथ चलते हैं आगे। देखिए, जब भी हम अपने किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं तो किसी न किसी चीज के ऊपर हमारा और ग्राहक का मतभेद होना स्वाभाविक है। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसका और हमारा परिवेश अलग है, उसका और हमारा अनुभव अलग है, उसके और हमारे सब कुछ अलग ही अलग है। कुछ भी समान नहीं है सिवाय इसके कि मैं और वो दोनों मनुष्य हैं। इसके सिवा कुछ भी सेम नहीं है। उसके परिवार के सदस्य अलग हैं, उसका अनुभव अलग है, उसकी एजुकेशन अलग है, उसका जेनेटिक्स अलग है, उसका अपब्रिंगिंग अलग है, उसकी सोसाइटी अलग है। हर चीज अलग अलग है। जब हर चीज अलग अलग है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका अनुभव मेरे अनुभव से अलग होगा। इसीलिए उसका चीजों को देखने का नजरिया मेरे नजरिए से अलग होगा। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है, ये कोई अनूठी चीज नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब मेरा और मेरे ग्राहक का मत बिल्कुल अलग अलग है तो फिर बात कैसे करें? आज के इस वीडियो में इसी विषय पे बात करें। देखिए, जब भी किसी विषय पर आपका और आपके ग्राहक का मत अलग अलग हो तो ध्यान रखिए, अपने को सही साबित मत करिए, क्योंकि अक्सर इस स्थिति में हम बहस की तरफ मुड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और जब जब आप बहस करेंगे तो हो सकता है कि आप बहस जीत जाएं, लेकिन पॉलिसी चली जाएगी, यह सुनिश्चित है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी बात रखने में विश्वास रखिए और बहस में मत जाइए। कोशिश करिए कि जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो आपका ग्राहक जीत जाए। यह कोशिश करिए, आप हार जाइए, क्योंकि जीता हुआ व्यक्ति उदार होता है। जीता हुआ व्यक्ति दे सकता है, हारा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में कोशिश करिए कि आप हार जाएं। हां सर, आप बात सही कह रहे हैं। हां, आपकी बात में पॉइंट है सर, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इससे आपका ग्राहक स्वयं को जीता हुआ महसूस करेगा और ऐसे स्थिति में आपको पॉलिसी पाने में मदद मिलेगी। तो क्या मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि हर बात पर आप हार जाइए? नहीं। अब एक सिनेरियो ऐसा देख लेते हैं जहां पर आपका ग्राहक 100% गलत है और आप उसमें स्वयं को सही साबित करे बिना पॉलिसी नहीं ले सकते। आइए देख लेते हैं। आपका ग्राहक कहता है कि देखो, बीमा की पॉलिसी में रिटर्न बहुत कम है। यह आपका ग्राहक कहना चाह रहा है। अब आप इससे अगर सहमत हो जाएंगे तो आपकी पॉलिसी नहीं बिकेगी। तो यहां सहमत होना भारी पड़ सकता है ना? तो इसको कैसे डील करना चाहिए वो देखते हैं। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बीमा के अंदर एक ऐसी चीज है जो दुनिया का कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड नहीं कराता। अब देखा आपने अपनी बात को कितने दमदार तरीके से रखा। बीमा में है गारंटी। कैसी गारंटी? गारंटी इस बात की कि आपने पहले दिन जितने रुपए का बीमा लिया है, अगर अवधि पूरी होगी तो वो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर पहले कुछ हो गया, ईश्वर न करे, अगर पहले कुछ हो गया तो भी उस रकम की गारंटी है, चाहे एक किश्त ही क्यों ना आई हो। सर, मुझे आप बताएं, ऐसी गारंटी कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट देता है क्या? तो सर, ग्रोथ और गारंटी ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो ग्रोथ के लिए आपको जहां पैसा लगाना है वहां लगाएं,
लेकिन सर आप इस बात से सहमत होंगे कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ अमाउंट है जो गारंटीड चाहिए ही चाहिए। देखिए, मैं आपको अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपको आपकी बेटी के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको 10 लाख रुपए की है। 20 लाख नहीं होंगे तो शादी हो जाएगी, लेकिन 10 लाख अगर नहीं होंगे तो शादी के बुनियादी खर्चे नहीं हो पाएंगे और शादी नहीं हो सकेगी, आपको टालनी ही पड़ेगी। तो शादी के लिए 20 लाख, शादी के लिए मैंडेटरी एक्सपेंसेस 10 लाख। तो सर ऐसे केस में अगर आप बेटी की शादी की व्यवस्था करना चाहते हैं तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि 10 लाख रुपए आप बीमा से सुनिश्चित करें, ताकि वो राशि गारंटीड हो जाए। कुछ भी हो, ये 10 लाख रुपए आपको आपकी बेटी की शादी के लिए तैयार मिलेंगे जब आपको जरूरत होगी। और बचे हुए 10 लाख रुपए के लिए आप जहां से आपको हाई रिटर्न मिले वहां से कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, बेटी की शादी जब होगी तो ये 10 लाख रुपए आपको गारंटीड मिल गए, तो शादी तो हो जाएगी ना। अब बचा हुआ पैसा जो आपने कहीं और ग्रोथ के लिए लगाया है, उस जगह से पैसे को अगर ज्यादा बढ़ गया तो शादी शानो शौकत से हो जाएगी, अगर कम बढ़ा तो शादी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बीमा के कारण एक बात तो तय है कि शादी होगी ही होगी। तो सर ये गारंटी आपको दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं देता, ये गारंटी आपको केवल बीमा देता है। इस तरह से आप अपने कस्टमर को अपनी बात दमदार तरीके से पहुंचा के उसे कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन बहस में मत पड़िएगा। बहस में पड़ना इसी चीज को लेके क्या है, कैसे है। देखिए सर, आप मान लीजिए कि इक्विटी में रिस्क है, यानी कि आप खुद को सही साबित करना चाह रहे हैं, अपने कस्टमर को गलत साबित करना चाह रहे हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं, इक्विटी में मैंने लोगों को सुसाइड करते देखा है। आप अपने को सही साबित करना चाह रहे हैं, कस्टमर को गलत साबित करना चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। कस्टमर आपका अगर गलत हो गया तो वो हार गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज के अब एक और भी चीज हो सकती है, अगर आपकी कंपनी में यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक प्लान, मार्केट लिंक प्लान है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप कस्टमर से पलट के एक बात कह सकते हैं, अरे सर आपको तो सब कुछ पता है आपने तो सर मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं भी इनफैक्ट आपको एक यूलिप प्लान ही बताना चाह रहा था, ताकि बिटिया की शादी के लिए आप एक अच्छी सी धनराशि अगले 20 सालों में इकट्ठी कर सकें। तो इस तरह से जब आप उससे बात करेंगे तो आपके यूलिप प्लान का रास्ता खुल जाएगा। इसमें गारंटी भी है और ग्रोथ भी है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहेगा इसके अंदर, है ना। तो आप कस्टमर से उसकी बात के हिसाब से बात करें, ना कि अपनी बात थोपने की कोशिश करें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस आदत को आप अपनी जिंदगी में अपनाने की भी कोशिश करेंगे। तो आपने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक पे आपसे बात करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।